स्टूडेंट, नेक्स्ट जो सी लैंग्वेज के अंदर हम आज जो टॉपिक लेंगे, ऑपरेटर के बाद डाटा टाइप। जितना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उतना ही डाटा टाइप जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डाटा टाइप। हमारे पास तो आज का टॉपिक डाटा टाइप है। तो यहाँ देखें, समझने के लिए ये जो टॉपिक है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डाटा और एक टाइप। डाटा क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में? कंप्यूटर में कोई वैल्यू एंटर की जाती है, कोई आंकड़े कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं, तो वो एक डाटा के रूप में होते हैं या वो डाटा कहलाते हैं। वो आंकड़े जिनका कोई मीनिंग नहीं होता तो वो डाटा है। जैसे यहाँ 15 लिखा तो ये एक डाटा है, आंकड़ा है। यहाँ 40 लिखा, ये भी एक आंकड़ा है। 7.59 लिखा, ये भी आंकड़ा है। 81.39 लिखा, डाटा है। मैंने कैरेक्टर यानी कि इस फॉर्म में लिखा, ये भी डाटा है। मैंने एक अक्षर लिखा, ये भी क्या है? डाटा। तो जो वैल्यू कंप्यूटर में एंटर की गई है, दर्ज की गई है, दी गई है, उसे क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। अब डाटा के प्रकार क्या हैं? आप इन वैल्यूज में देखें, कुछ वैल्यूज का बिहेवियर अलग होता है। इस वैल्यू या इस पहली दो वैल्यू का बिहेवियर अलग होगा, इन दो वैल्यूज का बिहेवियर अलग होगा, इन दो वैल्यू का बिहेवियर अलग होगा। तो किसी चीज़ का जब बिहेवियर, परफॉर्मेंस सेपरेट होती है, अलग होती है किसी दूसरे से, तो हम कहते हैं ये अलग कैटेगरी का, अलग टाइप का है। तो उसी तरह से जब डाटा का बिहेवियर अलग परफॉर्म होता है तो उसको अलग टाइप में दिया जाता है। यहाँ ध्यान दें, ये जितने दिए गए हैं ये सारे न्यूमेरिक वैल्यू हैं। ये सारे क्या हैं? नंबर है। और ये जो दो दिए गए हैं, ये दोनों इनसे अलग बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। जिनमें क्या अवेलेबल है? कैरेक्टर है। तो हमारा टॉपिक इसी से शुरू हो रहा है, क्या है? डाटा टाइप। तो डाटा वैल्यूज को कहते हैं। वैल्यू बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अलग अलग होंगी। जब वो वैल्यू अलग अलग प्रकार की है तो उसको उसका टाइप कहा जाता है। तो साधारण रूप से मैंने आपको दिखाया, ये अलग बिहेवियर वाली वैल्यू है, ये अलग बिहेवियर वाली है, तो इनके टाइप अलग अलग है। ये तो साधारण चीज़ है। अभी आपको डेफिनेशन पर नहीं जाना, टॉपिक पर नहीं जाना, तो मैं तो डाटा टाइप शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी लैंग्वेज में जो डाटा टाइप है वो ये नहीं है। सी लैंग्वेज की मेजर डाटा टाइप की कैटेगरी, ऐसे नहीं है कि ये मेजर कैटेगरी है, नहीं। डाटा टाइप के जो मेन टाइप हैं
वो यहाँ सी लैंग्वेज में 4 प्रकार से आते हैं। पहला प्राइमरी डाटा टाइप। पहला जो प्रकार होगा डाटा का, मेजर टाइप जो होगा, मुख्य टाइप होगा, उसका नाम क्या है? प्राइमरी डाटा टाइप, जिसको अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग नाम से जाना गया। प्राइमरी को कुछ बुक में फंडामेंटल डाटा टाइप कहा गया, कुछ बुक के अंदर बेसिक डाटा टाइप कहा गया, कुछ बुक के अंदर बिल्ट इन डाटा टाइप कहा गया। एक ही चीज के कई नाम हैं, अलग अलग लेखक ऑथर ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो आप इन फ्यूचर कंफ्यूज ना हो। तो प्राइमरी डाटा टाइप का पहला प्रकार है सी लैंग्वेज में, जिसको फंडामेंटल, बेसिक या बिल्ट इन डाटा टाइप भी कहा जाता है। डाटा टाइप का दूसरा जो प्रकार है उसे यूजर डिफाइन डाटा टाइप कहा जाता है। दूसरे प्रकार का नाम क्या है? यूजर डिफाइन डाटा टाइप। तीसरा जो सी लैंग्वेज में डाटा का प्रकार है, डिराइव्ड डाटा टाइप। और चौथा जो प्रकार है एम्प्टी डाटा टाइप। 4 प्रकार अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में डाटा के। तो 4 टाइप आपने इनको नोट करना है। मैंने तो ये ऊपर जो लाइन लिखी है ना, ये वाली नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये तो डाटा और टाइप समझाने के लिए ऐसे हैं, लेकिन ये डाटा टाइप की कैटेगरी नहीं है। इन 2 शब्दों को मैंने समझाया। अब इसको अगर छोड़ दे तो सी लैंग्वेज में डाटा टाइप कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। प्राइमरी है, यूजर है, डिराइव्ड है, एम्प्टी। तो ये चारों नाम आपने नोट करने। अब सुने बात, इन चारों में ये 3 मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, या अभी स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश करूंगा तो आप कंफ्यूज होगे, इन तीनों डाटा टाइप को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी हम शुरुआती दौर में। वही बात है, हमें टेबल तो आते नहीं मैथ में, और हम साइन थीटा कॉस थीटा के क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये 3 डाटा टाइप अभी हम डिस्कशन इस टॉपिक में नहीं करेंगे। ये तीनों के तीनों जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते चले जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग में आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, तो हर टाइप के चैप्टर आएंगे, बड़े टॉपिक आएंगे। वो जैसे ही बड़ा टॉपिक, बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा तो वो इन टाइप्स को ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा। वैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में 2 डाटा टाइप आते हैं। पहला टाइप डेफ, दूसरा इनम, इनमरेशन के लिए होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं आपको ये अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आगे
वीडियो चलती रहेंगी, टॉपिक क्लास चलती रहेगी, तब हम ये अपने आप कवर करेंगे। ये इसलिए लिख रहा हूँ, आगे टॉपिक आएंगे, जब वो करेंगे तब आपको ध्यान में होगा ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ऐसे डिराइव्ड डाटा टाइप कई सारी चीजें आती हैं, एरे आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, पॉइंटर आता है, इसके अलावा फंक्शन आता है। तो जो डिराइव्ड डाटा टाइप है उसमें 4 पॉइंट आते हैं। और एम्प्टी डाटा टाइप में एक ही आता है वॉइड। और ये कब किया जाएगा? जब फंक्शन टॉपिक करेंगे तब उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है डाटा टाइप। डाटा टाइप 4 तरह के हैं सी लैंग्वेज में। मैं ये कह रहा हूँ ये जो लास्ट 3 हैं उनके आगे की कैटेगरी, उनके आगे के डाटा टाइप ये हैं। मैंने आपको नाम मेंशन कर दिए हैं, नोट कर लें, आप लिख लें। ये हर एक नाम जो है नाम ही नहीं है, ये एक पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है। तो ये जैसे जैसे आगे हम करते चले जाएंगे तो ये टॉपिक होते रहेंगे। इट मीन आपका वो डाटा टाइप भी होता रहेगा। जब फंक्शन का टॉपिक करेंगे तो ये हो जाएगा, जब ये एक एक चैप्टर करेंगे ये हो जाएगा, इन चैप्टर से पहले ये टॉपिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी समझ नहीं आएंगे। हाँ, अब चलते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब चलते हैं जो कि बेसिक है, जो शुरुआती दौर में हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए सीखना, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, जो हर प्रोग्राम में काम आएगा। वो हमारा पहला डाटा टाइप है, उसका नाम है प्राइमरी डाटा टाइप। अलग अलग बुक में उसके नाम अलग अलग होते हैं। प्राइमरी डाटा टाइप कुछ उस तरह से जो ये एग्जांपल दिया था। प्राइमरी डाटा टाइप में आगे कई प्रकार आते हैं, उसके जो प्रकार है वो ये वाले हैं। जैसे मुख्य रूप से देखो, मैंने कहा था ये डाटा जो है ये नंबर है, ये क्या है? कैरेक्टर। तो इनका नंबर बिहेवियर है, वो अक्षर बिहेवियर है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन नंबर में भी आगे देखें तो ये बिना दशमलव वाले नंबर का बिहेवियर अलग होता है, दशमलव वाले का बिहेवियर अलग होता है। कैरेक्टर में भी देखें तो सिंगल कैरेक्टर का बिहेवियर अलग होता है, इसका बिहेवियर अलग होता है। तो जो ये रियल लाइफ के डाटा के टाइप आप समझ सकते हो, जो रियल लाइफ में हमारे सामने आते हैं, वो ही यहाँ पर क्या कहलाते हैं? प्राइमरी डाटा टाइप है, जिनको हम देखते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो प्राइमरी डाटा टाइप ये इसी तरह के डाटा टाइप हैं। उनको कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। पहला जो भाग है जिसे क्या कहा जाता है? इंटीजर। दूसरा भाग फ्लोटिंग। तीसरा भाग या तीसरा टाइप। तो प्राइमरी डाटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप ऊपर की वैल्यू में देख सकते हो। यहां ये दोनों नंबर हैं, ऐसे नंबर जिन पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, दशमलव वाली संख्या नहीं है। विदाउट डेसिमल वैल्यू क्या होती है? इंटीजर होती है। विदाउट
डेसिमल वैल्यू किस प्रकार की वैल्यू होती है? वो इंटीजर होती है। ये 15 और 40, और दशमलव वाली संख्या को फ्लोटिंग वैल्यू या फ्लोट वैल्यू कहते हैं। तो ये दशमलव, बिना दशमलव, और ये ऐसे ही ये चीज। तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी डाटा टाइप को इन वैल्यूज के बिहाफ पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोटिंग, तीसरा करैक्टर। इंटीजर के ऊपर मैं याद रखने के लिए लिख रहा हूं विदाउट डेसिमल वैल्यू, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो वो क्या कहलाती है? इंटीजर। फ्लोटिंग वैल्यू कौन सी होती है? विद डेसिमल, वो संख्या जिसमें क्या हो? दशमलव हो। और करैक्टर किसको कहते हैं? अक्षरों को कहते हैं अल्फाबेटिक्स। अल्फाबेटिक मतलब A to Z, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों में 0 to 9 ही होगा, बस इसमें डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं होगा। इंटीजर विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल, और ये करैक्टर। करैक्टर में क्या होंगे? अल्फाबेट्स होंगे, ये देखिए मैंने लिखे हैं। लेकिन एक चीज आप और ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है, करैक्टर में आप 0 to 9 वैल्यू भी दे सकते हो। जो वैल्यू यहां पर है वो यहां भी दी जा सकती है। बस फर्क ये होगा, करैक्टर में अगर आपने 0 to 9 वैल्यू दी है, डिजिट दिए हैं, उस पर ना प्लस होगा, ना माइनस होगा, ना गुणा होगा, ना भाग होगा, ये काम नहीं होंगे। इस 0 to 9 वैल्यू पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होंगी। इन दोनों न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 वैल्यू पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएंगे। दोबारा सुने डाटा टाइप। पहला डाटा टाइप प्राइमरी डाटा टाइप है। प्राइमरी को आगे 3 भागों में बांटा गया, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर। अक्षर जिसमें आएंगे, जिसमें A to Z, स्मॉल, कैपिटल या 0 to 9 भी होगा, वो करैक्टर डाटा टाइप। इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होंगी, लेकिन इन पे डिजिट्स होंगे, नंबर होंगे, और उन पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगी। आगे चलते हैं। जो इंटीजर वैल्यू है 2 प्रकार की है। साइंड और अनसाइंड। इंटीजर आगे कितने प्रकार में आ गया? 2 प्रकार में। अब ये 2 प्रकार में क्यों आ गया? मैंने अभी कहा प्राइमरी इंटीजर ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं होता, वो इंटीजर है। सही है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि बिना दशमलव के हैं। उनमें भी आगे 2 कैटेगरी हैं, साइंड और अनसाइंड। ये क्यों है? अगर हम बात करें किसी व्यक्ति की एज, उम्र के बारे में, तो उम्र प्लस या माइनस में होती है? नहीं होती। साधारण तौर पर देखें तो प्लस या माइनस में नहीं होती। उम्र, एज में प्लस माइनस जैसा कोई फंडा नहीं होता, वो सिर्फ एक नंबर सी रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तापमान की, तो तापमान सर्दियों में माइनस में चला जाता है, -1 डिग्री, -2 डिग्री। गर्मियों में ये 40 डिग्री, 42 डिग्री हो जाता है।
कौन सा? प्लस का। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बात की जा रही है तो उस संख्या में प्लस माइनस का महत्व है, लेकिन उम्र एज में प्लस माइनस नहीं होता। एग्जाम दिए जा रहे हैं कंपटीशन लाइन के एग्जाम, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कई बच्चों के माइनस में मार्क्स भी आते हैं, तो वहाँ -70 मार्क्स और +70 मार्क्स में बहुत फर्क होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल और भी हैं जिसमें ये दर्शाता है कि भी वैल्यू के साथ प्लस माइनस जरूरी है, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें वैल्यू के साथ प्लस माइनस जैसी चीज होती नहीं, जरूरत ही नहीं होती, जैसे मैंने उम्र का, एज का एग्जाम्पल दिया। तो ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें दशमलव तो नहीं है, लेकिन उन वैल्यू के साथ अगर प्लस या माइनस देना हो तो वो किस कैटेगरी में आएगी? इंटीजर के साइंड, ये साइन लगा हुआ है। और ऐसी वैल्यू जिसमें प्लस या माइनस जैसा कुछ है ही नहीं है, तो वो किस में आएगी? अनसाइंड में आ जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सा याद रखने के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एज का एग्जाम्पल दिया और यहाँ टेम्परेचर का एग्जाम्पल ले लियो। तो टेम्परेचर में प्लस माइनस होता है और एज में कोई प्लस माइनस नहीं होता। तो ये दो कैटेगरी आ गई। अब इन दोनों कैटेगरी को भी आगे कैटेगराइज किया गया है। साइंड में एक साधारण इंट लिया जाता है, साइंड में एक लिया जाता है शॉर्ट इंट। ठीक है, और एक यहां तीसरा टाइप लिया जाता है लॉन्ग इंट, और यही तीनों प्रकार यहां पर भी अवेलेबल हैं। इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। तो साइन अनसाइन को आगे जो लिया गया है लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट और इंट में थोड़ा वो कटिंग हो रही है, इसलिए ऊपर ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर के आगे दो पार्ट और इन दोनों के आगे तीन पोर्शन आ रहे, तीन पार्ट आ रहे हैं। साइन एंड साइन तो बता दिया क्यों आया। अब ये देखो ये तीन पार्ट क्यों आए, हम यहां इसको ले लेते हैं अनसाइन, जिसमें प्लस माइनस नहीं होगा। हमारे पास एक संख्या है ये, और या कह लो एक संख्या हमारे पास ये है, एक संख्या हमारे पास ये है, और एक संख्या हमारे पास ये है। तो तीनों हैं क्या? संख्याएं ही हैं, वैल्यू ही स्टोर करेंगी, लेकिन इनमें ये मीडियम साइज की संख्या है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। हाँ, हो सकता है ये 5 लाख भी हो, ये 500 की जगह 5000 भी हो, 50 की जगह 500 भी हो, ऐसे वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है।
तो जब हमें कम वैल्यू रखनी है तो हमें स्पेस भी कम चाहिए होगा, ठीक है, और वैल्यू अगर बड़ी चाहिए तो उसके लिए स्पेस भी बड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ उसी चीज़ को देखते हुए मेमोरी को जितनी ज़रूरत है उतना ही यूटिलाइज किया जाए, फालतू मेमोरी हम वेस्ट ना करें। तो उसके बिहाफ पर ये डाटा टाइप दिए गए हैं कि आपको मीडियम साइज की मेमोरी चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं स्टोर करनी, तो इंट लिया जाएगा। आपको बहुत छोटी संख्याएं स्टोर करवानी है तो उसके लिए शॉर्ट लिया जाएगा। आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप लॉन्ग इंट का यूज़ करेंगे। तो मेमोरी वेस्टेज से बचने के लिए जितनी ज़रूरत है उतने आप स्पेस लें। तो ये 3 कैटेगरी दी गई हैं। ओके, जो इंटीजर है साधारण, ये कितनी जगह लेता है? 2 बाइट की। शॉर्ट इंट कितनी जगह लेता है? 1 बाइट की। लॉन्ग इंट 4 बाइट की जगह लेता है। इधर भी यही 2 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट। तो मेमोरी स्पेस जरूरत के हिसाब से जितना चाहिए आप वो डाटा चूज कर लोगे। तीनों एक ही पर्पस के लिए हैं, नंबर को स्टोर करवाने के लिए। ये तीनों चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। फ़र्क क्या है? कम मेमोरी उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ये वाला क्यों लेंगे? जब वैल्यू ऐसी हो जिसमें प्लस माइनस नहीं है तो अनसाइन वैल्यू में प्लस माइनस वैल्यू सिंबल आता है प्लस माइनस का, तो ये साइन का यूज़ करेंगे। आगे जैसे हम टॉपिक करेंगे ये ख़त्म होने के बाद, तो बताऊंगा कि भाई इंटीजर कितनी वैल्यू मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, शॉर्ट इंट कितनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है, लॉन्ग इंट में कितनी वैल्यू स्टोर की है। अभी सिर्फ बताया कि ये जगह कितनी है। ये 2 बाइट की जगह है, ये 1 बाइट की जगह है और ये 4 बाइट की जगह ली गई है, मतलब मेमोरी स्पेस लिया गया। तो ये इंटीजर का हमारा यहाँ देखा हमने। तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके पहले ये एक्स्ट्रा नोट करना चाहें तो नोट कर लें। जो मैंने बता दिया वो आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, ये एक्स्ट्रा इसलिए हटा रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो हमारे पास टॉपिक डाटा टाइप में प्राइमरी चल रहा है। प्राइमरी के 3 प्रकार देखें, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर के 2 प्रकार, साइंड और अनसाइंड। और यहाँ इनकी जो मेमोरी स्पेस कितनी लेगा? 2 बाइट, 1 बाइट और 4 बाइट। तो मेन चीज आपका ये डायग्राम इतना ही है। हो गया। इसके बाद दूसरा जो डाटा टाइप आता है फ्लोटिंग, डेसिमल वैल्यू के लिए। ये किसके लिए? डेसिमल, पॉइंट वाली वैल्यू, दशमलव वाली वैल्यू। ये आगे 3 प्रकार का है। पहला जो प्रकार लिखा जाता है वो है फ्लोट। दूसरा इसका जो प्रकार है डबल। और तीसरा लॉन्ग डबल। ये दशमलव वाली संख्या स्टोर करेगा। वो दशमलव की संख्या कोई भी हो सकती है। यहाँ जो ये 3 पार्ट क्यों दिए? तीनों में दशमलव स्टोर होगा, दशमलव संख्या स्टोर होगी। ये 3 भी उसी पर्पज़ के लिए, मेमोरी स्पेस के लिए। फ्लोट कितने बाइट जगह लेता है? 4 बाइट, 4 बाइट। डबल
8 बाइट की मेमोरी स्पेस लेता है और लॉन्ग डबल 10 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। तो इसमें दशमलव की छोटी संख्या, ये उससे डबल बड़ी संख्या और ये उससे भी बड़ी संख्या अगर आपको मेमोरी में स्टोर करवानी है तो आपको लॉन्ग डबल लिखना पड़ेगा, और या डबल और या फ्लोट। ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में ही आएंगे, ये ध्यान रखना, जैसे लिखे हैं वैसे ही। ये भी इंट स्मॉल, शॉर्ट इंट का एस ये स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, तो यहाँ लगभग सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में आती है। ये तो कैटेगरी है, तो ये डाटा टाइप नहीं है, कैटेगरी मेंशन की है तो इसलिए मैंने कैपिटल लिया। ये सारे स्मॉल है। आपका ये डाटा टाइप है, ये है और ये है, ठीक है। इधर ये 3 डाटा टाइप है। आगे यहाँ पर कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर डाटा टाइप को भी आगे 2 भागों में, एक तो है सिंगल कैरेक्टर और दूसरा स्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग है। सिंगल नाम से पता लग रहा है एक। जब हमें कंप्यूटर में कोई एक ही अक्षर स्टोर करवाना, जैसे यस या नो, तो वो सिंगल कोट्स में दिया जाता है, उसको ऐसे दिया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस कैरेक्टर में 0 और 9 वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ मान लो ये मैंने 8 दे दिया, मान लो यहाँ पर 3 दे दिया, तो ये 8 और 3 क्या है, कैरेक्टर वैल्यू, क्योंकि सिंगल कोट्स में दिए गए। और ये सिंगल कोट के देने के कारण इन पर ना प्लस होगा, ना माइनस, ना गुणा, ना भाग, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता, जिसे शॉर्ट में क्या कहें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होंगी, क्योंकि इनका बिहेवियर एज ए कैरेक्टर है, अक्षर की तरह। तो अक्षरों को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, प्लस माइनस नहीं किया जा सकता वो काम। तो ये सिंगल कैरेक्टर, ध्यान क्या देना है, सिंगल कोट्स में इसको मेंशन किया जाता है जब भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जाती है। अगला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग खुद अपने आप में एक टॉपिक है जो आगे चल के हम करेंगे। और स्ट्रिंग की शॉर्ट में डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ। स्ट्रिंग कहते किसको हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, अक्षरों का समूह। जैसे यहाँ पर देखें KAMAL डबल कोट्स में दिया जा रहा है, तो ये 5 अक्षर एक साथ लिखे हैं, तो ये स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पर राम लिखा है, तो ये स्ट्रिंग है। तो एक से ज़्यादा अक्षर जब दिए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, मेमोरी में रखे जाते हैं डबल कोट्स के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप कहलाता है। तो ये हमारा प्राइमरी डाटा टाइप का चार्ट है। एक चीज़ ध्यान रखें, जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है ये कितनी मेमोरी लेता है, 1 बाइट। तो इसकी स्टोरेज क्या है, 1 बाइट। और स्ट्रिंग में क्या है, जितने कैरेक्टर होंगे उतने बाइट होंगे, ठीक है। जितने कैरेक्टर हैं उतने बाइट तो लेगा, और एक एक्स्ट्रा जो बाइट है नल कैरेक्टर के लिए वो भी यूज़ किया जाएगा। ये क्या है कि स्ट्रिंग का टॉपिक आएगा, एक पूरा चैप्टर है, तो वहाँ हम इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहीं में बताया जाएगा कि नल कैरेक्टर क्या होता है, कैसे इसको स्टोर करते हैं, और वैसे कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल बाइट का, 1 बाइट का यूज़ करता है 1 वैल्यू के लिए। मोर देन 1 वैल्यू हो तो जितनी वैल्यूज़ हैं, जितने कैरेक्टर हैं, उतने बाइट लेगा। तो ये प्राइमरी डाटा टाइप का आपका चार्ट है। और सी लैंग्वेज के अंदर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, और सी लैंग्वेज में थोड़ा रिवाइज कर लें, कॉपी पर देख लें।
सी लैंग्वेज में डाटा टाइप कितने होते हैं? 4 डाटा टाइप हैं। पहले प्राइमरी है जिसके कई नाम हैं, फंडामेंटल, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, सॉरी फंडामेंटल, बेसिक डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप, और प्राइमरी तो उसका नाम है ही है। दूसरा जो टाइप है प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप का, वो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आपकी कॉपी पर लिखा होगा। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में कितने प्रकार के डाटा टाइप लिखवाएं आपको? 2 प्रकार के। एक तो इनम, इन्यूमरेशन के लिए, और दूसरा क्या है? टाइप डेफ, डिराइव्ड डाटा टाइप, सॉरी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में। तीसरा डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड में एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, पॉइंटर, ये जो हैं डिराइव्ड डाटा टाइप है। और लास्ट में एम्प्टी डाटा टाइप, एक वॉइड आता है जो फंक्शन के टॉपिक में आपको करवाया जाएगा। तो ये देखा आपने डाटा टाइप। अब डाटा टाइप को ही आगे ले रहे हैं। अभी मैंने आपको चार्ट में लिखाया कि डाटा टाइप होता है, फिर आपको लिखवाया उस डाटा टाइप की मेमोरी कितनी ली जाती है। तो डाटा टाइप, साइज, और तीसरा उसका हिस्सा होता है रेंज। रेंज मतलब थोड़ी देर पहले कहा ना, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। तो ये 3 चीजें मेंशन होती हैं, डाटा टाइप, साइज और रेंज। जैसे पहला डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। दूसरा इंटीजर का ही एक और प्रकार जो अभी हमने देखा था, अनसाइंड, इंटीजर है। तीसरा हमने देखा था शॉर्ट इंटीजर के लिए शॉर्ट इंट। चौथा उसी के पैरेलल दिखा था अनसाइंड शॉर्ट इंट। उसके बाद लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। फिर उसके बाद फ्लोट, डबल, और लास्ट क्या था? लॉन्ग डबल। 6, 7, 8 और लास्ट कैर, कैरेक्टर के लिए कैर आता है। कैरेक्टर के लिए क्या आ गया? कैर। ये डाटा टाइप। और पिछले अभी प्राइमरी डाटा टाइप में आपने देखा इंटीजर 2 बाइट रखता है, ठीक है। अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट रखता है, शॉर्ट इंटीजर 1 बाइट रखता है, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 1 बाइट, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 16 बाइट, और कैरेक्टर कितने रखता है? 1 बाइट।
ये पिछले डायग्राम में आपको बताया था। यहां एक चीज और ध्यान दें, बिट लेवल आपको बताया था ऑपरेटर के अंदर, बिट वाइज ऑपरेटर। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। 2 बाइट में कितने हो गए? 16। 4 में कितने हो गए? 64। 8 में कितने बिट हो गए? 4 बाइट में कितने? 32। ठीक है। और 8 में 64। और उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग डबल है, इसके बाइट कितने हैं? 10 हैं, तो ये 80 बिट हो गए। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ कंफ्यूजन होगी थी, तो दोबारा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इंटीजर 2 बाइट है, ये भी 2 बाइट है। शॉर्ट इंट जो है वो 1 बाइट, लॉन्ग इंट इसका डबल हो जाएगा 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट है 4 बाइट, और ये डबल फ्लोट का डबल होता है तो ये 8 हो गया। और लॉन्ग लगने से 2 बाइट और ऐड हो गया, 8 में 2 हो गए तो ये 10 हो गया। और करैक्टर तो एक ही है, तो यहाँ एक में 8 बिट हैं, और ये 2 में 16 बिट हो गए, 8 चौका 32 बिट हो गए। ठीक है, और 8 8 64 हो गए, और ये 80 हो गए। ठीक है, तो ये जो टेबल बनाई गई है, तो ये बिट और बाइट कितने आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो नई चीज आपके लिए थी वो यहाँ है आपके लिए, वो क्या है? रेंज है। मैं यहाँ पर रेंज लिखता हूँ सबसे पहले शॉर्ट इंट, कौन से की? साइन वाले की, ये वाला। इसकी रेंज जो है -128 से लेकर 127 तक है। और इस शॉर्ट इंट की अनसाइंड वाले की 0 से लेकर 255 है। ओके, और इंटीजर की 0 से 65,535, और ये 32,768 और 32,767 तक है। ये रेंज है। ओके, ऐसे ही बाकी जो वैल्यूज हैं उनकी भी रेंज है, मैं नोट करवा दूंगा बाद में। तो हमने देखा था जब छोटी वैल्यू स्टोर करवानी है, जगह कम चाहिए, मेमोरी स्पेस कम चाहिए, मेमोरी वेस्टेज हमें नहीं करनी, तो कम मेमोरी स्पेस चाहिए के लिए क्या ले सकते हैं? शॉर्ट इंट।
चाहे ये शॉर्ट इंट लें अनसाइंड, जब प्लस माइनस नहीं लगाना, और प्लस माइनस है तो ये वाला। हमें थोड़ी वैल्यू बड़ी चाहिए तो इससे लार्ज वैल्यू के लिए ये आ जाता है, आपको ये दोनों में से कोई भी लेना पड़ेगा। और बड़ी वैल्यू लाखों में चाहिए तो आप इन दोनों को नहीं लोगे, तो ये वाले लिए। देखो इसमें बाइट ज़्यादा है, ये तीनों जो हैं इंटीजर के हैं, ये फ्लोट के 4 बाइट 8 और 10, और ये करैक्टर के लिए तो एक ही है 8 बाइट। तो मैं पहले ये वाला एग्जांपल उठा रहा हूं। क्या लिखा है? इंटीजर शॉर्ट इंट, कौन सा? अनसाइन। कितने बाइट ले रहा है? 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। ये लो जी, आपके सामने 8 बिट बनाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 बिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली इन बिट को फिल कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। इन सभी बिट में 1 आ जाएगा, या सारे बिट ऑन कर दिए जाएंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो ये क्या है? 1 1 इसको पूरा भर दिया। तो जब इसको पूरा फिल कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? ये वाली। कैसे होगी देखें। नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो ये 8 बिट बनाए हैं मैंने, और 8 बिट यहाँ सब 1 1 कर दिए, पूरा फिल करना है। तो 8 बिट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है देखते हैं। यहां कैलकुलेट कर रहा हूं। 2 की पावर 0 इसका मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 इसका मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट किया तो ये आ गया। तो अब इनको ऐड करके देख लो, तो इन सबको ऐड किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 255 मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये सारी 0 0 हों तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? ये 0। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट आप करके देख सकते हो। तो इसका आंसर यही आएगा, और सारे 0 होंगे तो ये होगा। इसलिए कहा गया शॉर्ट इंट की मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम ये है। अब ध्यान दें, मैं कौन सा ले रहा हूं शॉर्ट इंट में? ये तो एग्जाम्पल जो था अनसाइन, जिसमें प्लस माइनस नहीं है, अनसाइन। अब मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं शॉर्ट इंट, जिसे बाय डिफॉल्ट साइंड इंट कहा जाता है। साइंड शॉर्ट इंट होता है। इसमें जो वैल्यू इन 8 बिट में स्टोर होगी वो ये रेंज में होगी, क्योंकि 8 बिट में से एक जो बिट होगा वो रिजर्व कर लिया जाएगा। किसके लिए? प्लस या माइनस के लिए। इसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ये प्लस माइनस के लिए होगा। तो वैल्यू कहां तक स्टोर होगी? 6 तक। तो जब 6 तक है तो 6 ये है,
5 ये है, ये 4 है, तो ये हट गया। तो आप अब ये जो संख्याएं हैं, ये इनके रिजल्ट, इनको कैलकुलेट करें। तो ये जो आंसर आएगा 127 आएगा, ये वाला। तो पॉजिटिव में 127 और नेगेटिव में 128 मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि साइंड इंट में वो क्या करेगा, साइन शॉर्ट इंट में एक बिट तो है वो साइन के लिए, प्लस या माइनस के लिए ले लेगा, तो वैल्यू कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक ही रहेगी। तो यहाँ तक वैल्यू रहने के लिए मतलब इतनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर की जाएगी इस डाटा टाइप में। इस डाटा टाइप में 255 होगी। और अगर आपको बड़ी वैल्यू चाहिए हजारों में, तो आपको शॉर्ट शब्द हटाना पड़ेगा, आपको सिर्फ इंट लगाना पड़ेगा या अनसाइंड इंट लगाना पड़ेगा। तो जब अनसाइंड इंट में वैल्यू स्टोर करेंगे तो 255 की जगह अनसाइंड इंट की वैल्यू 65,535 मैक्सिमम है। और साइंड के अंदर ये अकेला इंट लिखें या मैं ये लिखूं, एक ही बात है। साइंड इंट लिखूं या अकेला इंट लिखूं, एक ही बात है, ये बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे लॉन्ग इंट लिखूं या मैं लिखूं साइंड लॉन्ग इंट, एक ही बात है। तो ये रेंज दी गई है, वैल्यू कितनी आएगी, क्यों आएगी, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। काफ़ी बच्चों को उम्मीद है समझ आ गया हो, और काफ़ी बच्चे उम्मीद है कंफ्यूज हो चुके होंगे जो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और एक ये नीचे स्क्रीन पर शायद नहीं आ रहा आपके यहाँ पर, ये कैर डाटा टाइप लिखा हुआ है, मैं इसको कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ बीच में लिख रहा हूँ। बीच में एक डाटा टाइप कैर है जो एक बिट यानी कि 1 बाइट यानी कि 8 बिट मेमोरी लेता है। बाकी की रेंज हम लिख देते हैं यहाँ पर। जो कैर है वो माइनस में 128 प्लस में 127 तक वैल्यू लेगा। लॉन्ग इंट वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ। ये लॉन्ग इंट में, साइंड में, ठीक है। और अनसाइंड में 0 से जो वैल्यू ली जा रही है ये वैल्यू आती है। ऐसे फ्लोट में एक्सपोनेंट वैल्यू ई से रिप्रेजेंट की गई 38, डबल
तो ये बाकियों की रेंज है। मैंने आपको ये दोनों प्रैक्टिकली समझाई हैं किस तरह से वो डाटा स्टोर होता है। ऐसे ही ये कैर लिखा है ना, तो कैर ये कौन सा है, साइंड कैर। इसी का एक दूसरा अनसाइंड कैर जो 1 बाइट लेता है, 8 बिट लेता है, और उसकी जो वैल्यू 0 to 255। तो कैर का भी साइंड और अनसाइंड दो हैं, सेम वैसे ही है। वीडियो पॉज करके आप नोट करें। तो ये हमारा डाटा टाइप की साइज और रेंज, और जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है भाई कितनी रेंज के बिहाफ पर क्या डाटा वैल्यू स्टोर होगी। अब यहां देखें एक छोटा सा डाउट और है, क्योंकि मैंने इंट लिखा था, अनसाइन इंट लिखा था, और अनसाइन में हमने देखा 0 to 255, लेकिन मैंने कैर भी लिखा और अनसाइंड कैर भी लिखा, उसमें भी मैंने कहा 255। तो करैक्टर में तो आपको बताया था कि भी ये अक्षर ही स्टोर होते हैं, फिर ये करैक्टर में ये रेंज क्यों बता रहा है? करैक्टर के लिए ये रेंज ऐसे क्यों बता रहा है? एक्चुअली क्या है कि जो करैक्टर हैं वो आस्काई वैल्यू पर बेस्ड होते हैं। तो करैक्टर वैल्यू की आस्काई वैल्यू 65, 66, 67 ऐसे चलती रहती है, 97, 98, 99। तो इन आस्काई वैल्यू के बिहाफ पर करैक्टर वैल्यू ABCD स्मॉल या कैपिटल रिप्रेजेंट होती है। तो ये आस्काई वैल्यू के लिए ये नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो कुछ प्रोग्राम इसके बिहाफ पर भी करेंगे। तो कहने का मतलब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आया होगा, जो अभी हमने चार्ट बनाया था, जो टेबल बनाई थी, उस टेबल के बिहाफ पर कि भाई दोनों में 65 करैक्टर, और 65 नहीं 255, तो करैक्टर में भी न्यूमेरिक वैल्यू कैसे आ रही है? तो करैक्टर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेगा, वो आस्काई वैल्यू के बिहाफ पर वो वैल्यू स्टोर करता है। ओके है? तो हमने शुरुआत की थी सी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज के कंपेयर, पहले टोकन, फिर कीवर्ड, आइडेंटिफायर, फिर कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, फिर डाटा टाइप, फिर उसके बाद ऑपरेटर भी हमने बीच में लिए, ऑपरेटर के भी 8 टाइप किए, और भी इसमें चीज़ें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे जैसे शुरुआत से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे डाउट क्लियर भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डाउट आपके क्रिएट भी हो रहे हैं, आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक डाटा टाइप में भी कई सारे डाउट हो सकते हैं, ऑपरेटर में भी कई डाउट हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे कुछ चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, इम्प्रूव होती रहेंगी, तो उसके बिहाफ पर आपके ये डाउट क्लियर होते रहेंगे।
क्योंकि प्रोग्रामिंग छोटी चीज़ नहीं है, ये हर स्टेप में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इसमें नया आता रहता है। प्रीवियस टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने डाटा टाइप देख लिए, जिसमें मेन हमारे प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर मैं लेके चल रहा हूं। कौन कौन से हैं? इंट, फ्लोट, डबल, या डबल रहने तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लॉन्ग इंट, ये ज़रूरत पड़ती है, और कैर। ये डाटा टाइप जब भी लिखे जाएंगे ना, ऐसे लिखे जाएंगे। इंटीजर को कभी पूरा इंटीजर नहीं लिखा जाएगा, ये 3 डिजिट ही लिखे। ये कीवर्ड है। ये फ्लोट इस तरह से लिखा है, लॉन्ग डबल, लॉन्ग अलग है, इंट सॉरी लॉन्ग, हाँ इंट ये अलग है, ये कैर है। तो ये सारे क्या हैं? कीवर्ड है। स्टार्टिंग में हमने देखे 32 कीवर्ड, सी हैव 32 कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड, ये भी कीवर्ड, तो ये सारे कीवर्ड हैं जो किस कैटेगरी के हैं? डाटा टाइप पे। जब भी इनमें से कोई भी डाटा टाइप यूज़ किया जाएगा, ध्यान देने वाली बात है, जब भी इनमें से कोई भी डाटा टाइप यूज़ किया जाएगा तो उस डाटा टाइप से रिलेटेड हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f, इसका लॉन्ग d। कैरेक्टर के फॉर्मेट स्पेसिफायर 2 होते हैं, एक C और S। C किसके लिए? सिंगल कैरेक्टर जब इनपुट किया जा रहा है तब C आएगा, और जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का यूज किया जा रहा है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लिया जाएगा? S, स्ट्रिंग का। तो हमारे पास डाटा टाइप के साथ उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो जब भी आगे इन प्रोग्राम में किसी में भी मैं कहूँ इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है, तो इंटीजर के लिए तो ये है, न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करनी है तो ये है, दशमलव वैल्यू इनपुट करनी है तो ये है, कैरेक्टर वैल्यू के लिए ये है। लेकिन इनके साथ आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके साथ ही जब ये आएंगे तो ये भी इसके साथ दिए जाएंगे। आगे हम करेंगे जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, तो उनमें ये चीज़ें मेंशन की जाएंगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऐसे और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, मैंने अभी वही लिखे हैं जो आपको प्रोग्रामिंग में मेन यूज़ में आते हैं, जो कॉमन, जो बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें यूज़ आते हैं।